क्या सच में तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत है? एक सवाल खुद से पूछो। अगर दुनिया तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे तो क्या तुम अपने सपनों पर काम करना बंद कर दोगे? कभी सोचे हो क्या तुम्हारी किस्मत लोगों की अप्रूवल में टिकी हुई है? लोगों की अप्रूवल की जरूरत है? क्या तुम्हारा एक्शंस काफी नहीं है? क्या तुम्हारी किस्मत लोगों की अप्रूवल से तय करती है या तुम्हारी एक्शन से तय करती है? यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा सच शुरू होता है। खुद को साबित करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनीवन्स परमिशन टू बिकम हु यू आर मेंट टू बी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कभी सोचे हो आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की राय, दूसरों की ओपिनियंस को महत्व देते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं। लेकिन सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तब किसी ने तुम्हें परमिशन नहीं दी थी कि तुम सपने देखो। फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए परमिशन क्यों मांग रहे हो? अगर सब तुम्हारे खिलाफ हो तो कल्पना करो तुम किसी बड़े गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई तुम पर विश्वास नहीं करता, कोई तुम्हें सीरियस नहीं लेता, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तुम रुक जाओगे या फिर अपने रिजल्ट से जवाब दोगे? क्योंकि दुनिया हमेशा रिजल्ट्स को सलाम करती है, एक्सक्यूजेस को नहीं। पहचान अप्रूवल से नहीं, एक्शन से बनती है। योर आइडेंटिटी इज क्रिएटेड बाय योर एक्शंस, नॉट बाय पीपल्स वैलिडेशन। बहुत से लोग जिंदगी भर अप्रूवल का इंतजार करते रहते हैं। पेरेंट्स मान जाए तब शुरू करूंगा, फ्रेंड्स सपोर्ट करे तब शुरू करूंगा, सोसाइटी एक्सेप्ट करे तब आगे बढ़ूंगा। और इसी इंतजार में सालों साल गुजर जाती है ना? दिनों दिन निकल जाता है। याद रखो, जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं अक्सर वही लोग अपनी पूरी जिंदगी इस गुमनामी में खुद को ढकेल के बर्बाद कर देते हैं। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं अक्सर वही लोग पूरी जिंदगी इंतजार में गुजार लेते हैं। एक कड़वा सच जिसको जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे सपनों पर विश्वास तुम्हारे अलावा कोई नहीं करता तो क्या तुम भी खुद पर विश्वास करना छोड़ दोगे? यही वो वजह है और यही वो जगह है जहां विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। विनर्स कहते हैं मैं पहले खुद पर भरोसा करूंगा, दुनिया बाद में करेगी। रियल लाइफ लेसन क्या है? इतिहास गवाह है, यह पूरा का पूरा इतिहास गवाह है कि हर सफल इंसान को शुरुआत में डाउट, रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ा है, एलिगेशंस का सामना करना पड़ा है, क्रिटिसिज्म्स का सामना करना पड़ा है। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी सोच को पागलपन कहा, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। वो कभी रुके भी नहीं। क्यों रुकेंगे? क्यों रुके? तुम्हें लगता है कि वो रुकेंगे कभी? क्योंकि उन्हें अप्रूवल की नहीं, उन्हें पर्पस चाहिए। उन्हें पर्पस की जरूरत है, उन्हें अप्रूवल की नहीं। किसी का अप्रूवल का कोई जरूरत नहीं। क्या तुम अपनी कहानी के हीरो हो? क्या तुम अपनी कहानी के हीरो हो? तो सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी पर मूवी बने तो क्या उसका हीरो लोगों की परमिशन का इंतजार करेगा? नो। या अपने डर को हराकर आगे बढ़ेगा? हर दिन जो डिसीजन तुम लेते हो वही तुम्हारी कहानी लिख रहा होता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद का टाइम वेस्ट कर देते हैं और खुद के ऊपर इम्प्रूव करना भूल जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा काम हमें करना चाहिए खुद को इम्प्रूव करने का। जब तक हम खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा? दूसरों को इम्प्रेस हम कर तो लेंगे, लेकिन वो इम्प्रेस करना सार्थक नहीं रहेगा, लंबे समय तक नहीं टिकेगा, है
है ना। हम किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को इम्प्रूव करना भूल जाते हैं। और होता क्या है कि हम शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए किसी को इम्प्रेस तो कर लिए, लेकिन इम्प्रेस करने के बाद जो है वो टिकते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती, आप उसी तरीके से चलते रहते हैं और सामने वाला बोरिंग हो जाता है और बोरिंग महसूस करने लगता है और वो चीज़ फीका हो जाता है ना। एक समय के लिए जो इम्प्रेस करने का तरीका था वो सही था, लेकिन उसके बाद वो चीज़ बोरियत में बदल गई, क्योंकि आप बिजी रहे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव किए नहीं, तो सामने वाला आपको वैल्यू दिया नहीं। तो याद रखो, इम्प्रेसिंग पीपल इज टेम्पररी, इम्प्रूविंग योरसेल्फ इज परमानेंट। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तब लोगों की राय अपने आप बदलने लगती है। दर्द, संघर्ष, असली ग्रोथ है। हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, तकलीफ आती है, असफलता आती है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि दर्द आया या नहीं, सवाल यह है कि क्या दर्द ने तुम्हें तोड़ दिया या मजबूत बना दिया। क्योंकि प्रेशर ही कोयले को हीरा बनाता है। जो प्रेशर होता है ना, वही कोयले को हीरा बनाता है। क्या तुम अपनी वैल्यू भूल चुके हो? तुम्हारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो तुम भूल चुके हो क्या? अगर आज कोई तुम्हें इग्नोर कर दे, क्या तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं। अगर कोई तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करता तो क्या तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाती है? नहीं। तुम्हारी वैल्यू लोगों की राय से नहीं, तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो लोगों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना कैरेक्टर, अपना डिसिप्लिन, अपना एफर्ट से तय होता है। So the moral education what we get from the whole point is what, जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों का अप्रूवल पाने से पहले खुद की नजरों में सम्मान कमाओ। क्योंकि जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया की अस्वीकृति मतलब कि रिजेक्शन भी उसे रोक नहीं पाता। So the final point is what? आज से एक फैसला करो, लोगों की परमिशन का इंतजार नहीं करना, लोगों की वैलिडेशन का इंतजार नहीं करना, लोगों की अप्रूवल का इंतजार नहीं करना, बस अपने गोल पर फोकस करना है। Because work in silence let success make the noise. Right? Work in silence, let success make the noise. और जाते जाते एक आखिरी सवाल, 5 साल के बाद तुम अपने सपनों के करीब होना चाहते हो या फिर आज की तरह लोगों की राय के बारे में सोचते रहना चाहते हो? मतलब कि तुम क्या चाहते हो? अगले 5 साल के बाद तुम्हें जो है पछतावा हो, आत्मग्लानि हो, या तुम चाहते हो कि आने वाले 5 साल के बाद तुम्हें बिना कोई आत्मग्लानि, बिना कोई रिग्रेट, बिना कोई पछतावे कि तुम अपने जिंदगी को शानदार तरीके से जियो, है ना? क्या तुम चाहते हो? तो ये तमाम पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, उसको रिपीट मोड में याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। खुद पर विश्वास रखो, दुनिया की अनुमति नहीं, अपनी मेहनत और हिम्मत ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। So believe in yourself. The world's permission is optional, but your courage and consistent action are essential. Right? So yeah.